झारखंड में 31 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी के बाद से कई सियासी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पति की गिरफ्तारी के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में आई कल्पना सोरेन की लोकप्रियता 2-3 महीनों से ही साफ झलकने लगी है। वो इन दिनों झारखंड में इंडिया अलायंस की एक प्रमुख चेहरा बन चुकी है। उनके कंधों पर न सिर्फ जेएमएम उम्मीदवारों की जीत का दायित्व है, बल्कि वो कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एम प्रत्याशियों के पक्ष में भी लगातार चुनावी सभाएं कर रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री हो चुकी है। कल्पना सोरेन ने अपने बीमार ससुर शिबू सोरेन और पति हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में न सिर्फ पूरी पार्टी का भागदौड़ संभालने का काम किया, बल्कि लोकसभा चुनाव में राज्य में इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। वो 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी कल्पना सोरेन से उन्होंने मुलाकात की। तब दोनों दलों की ओर से इस राजनीतिक मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार भेंट बताया गया और दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन कल्पना सोरेन ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में राहुल गांधी से हुई बातचीत का खुलासा किया। वहीं कल्पना सोरेन ने गांडेय विधानसभा उपचुनाव परिणाम के बाद झारखंड में सीएम पद संभालने के बारे में बड़ी ही साफगोई से अपनी बात कही। कल्पना सोरेन ने बताया कि 31 जनवरी को पति हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनका पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद इंडिया अलायंस के कई नेता उनसे मिलने पहुंचे। सबसे पहले पहुंचने वालों में राहुल गांधी शामिल है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने हर स्तर पर इंडिया अलायंस की ओर से साथ देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने ये भी कहा कि ये संघर्ष का समय है और इसमें कुछ समय भी लग सकता है, लेकिन इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी और पूरा गठबंधन हेमंत सोरेन के साथ है। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा पर कल्पना सोरेन ने स्थिति साफ करने की कोशिश की। कल्पना सोरेन ने कहा कि अभी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। ऐसे में ये सवाल पूछना ही गलत है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर आलाकमान की ओर से ही कोई फैसला लिया जाएगा। बिहार की तरह झारखंड में भी राबड़ी देवी की कहानी दोहराए जाने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कल्पना सोरेन ने कहा कि राबड़ी देवी उनकी चाची जैसी है, हर रिश्ते को वो रिश्ते की तरह निभाना चाहती है। लालू प्रसाद आदरणीय है और उनका आशीर्वाद भी उन्हें मिलता रहा है। शिबू सोरेन की बड़ी बहू और अपनी जेठानी सीता सोरेन के जेएम छोड़ने के फैसले को कल्पना सोरेन ने व्यक्तिगत निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि किसी के पर्सनल फैसले पर किसी दूसरे को उंगली नहीं उठानी चाहिए। एक सवाल के जवाब में कल्पना सोरेन ने कहा कि राजनीति में आने का फैसला एकदम क्राइसिस के समय हुआ। इससे पहले सीता सोरेन या परिवार के किसी अन्य सदस्य ने राजनीति के बारे में उनकी चर्चा नहीं होती थी। अभी संकट का समय है, सभी को साथ मिलकर चलने की जरूरत है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद मार्च महीने में गिरिडीह में जेएम स्थापना दिवस से सक्रिय राजनीति में आई कल्पना सोरेन को न सिर्फ गठबंधन के अंदर पूरा सहयोग मिल रहा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी सभा के दौरान भी व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। कल्पना सोरेन की हर रैली में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। पिछले 2 महीने के दौरान कल्पना सोरेन झारखंड के लगभग हर लोकसभा क्षेत्रों में जेएम और इंडिया अलायंस के पक्ष में चुनावी सभा उन्होंने की है। कल्पना सोरेन सुबह 7-8 बजे तैयार हो जाती है और रात 10 बजे तक विभिन्न जनसभाओं और बैठकों में हिस्सा लेती है। इस दौरान वो कई जगहों पर नुक्कड़ सभा भी करती है और रोड शो कर इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभा वो कर रही है।